नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऐप के बारे में जो आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबको उस ऐप पर अपना आईडी क्रिएट करके रखना चाहिए। क्या है ये ऐप? कैसे काम करता है ये ऐप? और क्या इसका यूज़ है हमारे जीवन में? इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बातें करेंगे। उससे पहले थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं कि जैसे हमारा आपका कोई कीमती सामान होता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको घर के लॉकर में रखते हैं या बैंक में ले जा कर के रखते हैं, ठीक है? उसी तरह से आजकल हमारे जो पेपर्स हैं, उन पेपर्स को हम कहाँ रखेंगे? बहुत करेंगे आप घर की अलमारी में रखेंगे, फाइल में रखेंगे, लेकिन क्या होगा जब उस पेपर को दीमक खा जाए? और क्या होगा वो पेपर अगर आपका खो जाए? जी हाँ, तो इसीलिए उस ऐप के माध्यम से आप अपना खोया हुआ कोई भी डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो आधार कार्ड हो या वो पैन कार्ड हो या वो ड्राइविंग लाइसेंस हो या आपके हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट्स हो, आपका कोविड का सर्टिफिकेट्स हो, इवन कि कुछ तो बैंक्स ने स्टेटमेंट्स वगैरह भी देना उस ऐप पर स्टार्ट कर दिया है। तो आज हम इसी ऐप के बारे में बात करेंगे, कैसे इस ऐप को बनाएंगे आप, कैसे उसका यूज़ करेंगे और कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स को उस ऐप में सुरक्षित रखेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि जैसे आपके पास आधार कार्ड इस ऐप को बनाने के लिए होना चाहिए। आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल पर ओटीपी आएगी आपके आधार से लिंक नंबर पे, तभी आप ऐप को बना पाएंगे और तभी इस ऐप को आप यूज़ कर पाएंगे। तो हम चलेंगे वीडियो की तरफ और देखेंगे कि कैसे इस ऐप को हम बनाएंगे, कैसे इसको क्रिएट करेंगे, कैसे अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या मार्कशीट वगैरह जो भी आपका खो जाए, कैसे उसको हम फेच करते हैं और कैसे उसको हम डाउनलोड करके उसमें सुरक्षित रखते हैं। और जब भी कहीं भी आप चाहेंगे तो उसको अपना आप दिखा करके उसका उपयोग कर सकते हैं। इवन कि गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि उस ऐप के माध्यम से डाउनलोड किया हुआ कोई भी पेपर आपका ओरिजिनल पेपर माना जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे कि आप जा रहे हैं रास्ते में और आपको ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया और आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस घर ही पे भूल गए हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस आपके पॉकेट में नहीं है, तो उस केस में आप अपना उस ड्राइविंग लाइसेंस को उस ऐप के माध्यम से फेच करके और ट्रैफिक पुलिस को दिखाएंगे और ट्रैफिक पुलिस आपका चालान ड्राइविंग लाइसेंस की वजह से नहीं काटेगा। इवन कि इंश्योरेंस वगैरह भी उसमें फेच हो जाता है, आपका आरसी पेपर भी उसमें फेच हो जाता है। सब कुछ आप उसी ऐप के माध्यम से उनको डिजिटल लॉकर से दिखा सकते हैं, भैया हमारे पास सारे पेपर हैं, अवेलेबल है, भले हमारे पॉकेट में नहीं है लेकिन डिजिटल फॉर्म में है और ट्रैफिक पुलिस को उसको मानना पड़ेगा। इसी तरह से आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह भी आप बैंक्स वगैरह में दिखा सकते हैं। हालांकि बाद में आपको हार्ड कॉपी सबमिट करनी होती है बैंक्स वगैरह में, लेकिन उस टाइम दैट अ टाइम आपको चालान से या आपको होने वाली मुसीबत से आपको वो छुटकारा ऐप दिलाता है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं, कैसे यूजर नेम बनाएंगे, कैसे आईडी क्रिएट करेंगे और कैसे आप सारे डॉक्यूमेंट्स को हम फेच करके उसको ऐप में रखेंगे और समय आने पर उसका उपयोग कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मोबाइल स्क्रीन पर जाएंगे और वहाँ से प्ले स्टोर को ओपन कर लेंगे। प्ले स्टोर को ओपन करके हम सर्च करेंगे डिजी लॉकर। जी हाँ, उस ऐप का नाम डिजी लॉकर ही है जिसमें हम ये सारी सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं। आप देखिए मेरे से पहले से इंस्टॉल नहीं है तो आपको इंस्टॉल करना है, तो हम आइए पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद इसमें आपको अपना यूज़र आईडी बनाना होता है और उसके बाद फिर जो है आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। यूज़र आईडी बनाने के लिए अपने आप मोबाइल नंबर से भी बना सकते हैं, आधार कार्ड पर ओटीपी से भी बना सकते हैं और अपना कोई यूज़र नेम डाल करके भी आप इसको बना सकते हैं। सबसे अच्छा ये रहता है कि आधार से बनाएं या मोबाइल से बनाएं। आधार से बनाते हैं तो आधार पर ओटीपी आएगी, तो आधार में मोबाइल नंबर आपका लिंक होना चाहिए और डिजी लॉकर को यूज करने के लिए भी आधार पर मोबाइल नंबर आपका लिंक होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी वगैरह उस पर आती है तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, देखिए हमारा इंस्टॉल हो गया है। अब इसको हम ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद इसको हम लॉगिन करेंगे। चलिए इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देखिए दो तरह का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, साइन इन और क्रिएट अकाउंट। तो हमारा अकाउंट चूँकि पहले से बना है इसलिए हम सीधा साइन इन करेंगे। आपका अकाउंट नहीं बना है तो आप क्रिएट अकाउंट पे जा करके आधार नंबर वगैरह डाल करके ओटीपी आएगा उसको बना सकते हैं। यहाँ देखिए हम मोबाइल से लॉगिन करेंगे। ठीक है, मोबाइल नंबर हमने डाल दिया है। अब यहाँ पर हमारा 6 डिजिट का कोड आएगा, कोड जो हमने पहले से बना के रखा है पिन अपना, उसी पिन से हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे। ठीक है, पिन अगर नहीं याद है तो आप फॉरगेट भी कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर आपकी ओटीपी आएगी, ओटीपी आपकी उसी पे जाएगी जो नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक है, ये बात आप ध्यान रखें। या तो जिस मोबाइल नंबर से आपने बनाया है उस पर ओटीपी जाएगी। ठीक है, लेकिन आधार का मोबाइल नंबर से लिंक होना बहुत ज़रूरी है, तभी इस सर्विस का आप यूज़ अच्छे से कर पाएंगे। देखिए इंटरफेस खुल गया है। अब यहाँ पर आप कई तरह के डॉक्यूमेंट्स अपने फेच कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आधार कार्ड हो गया, ये आपका कोविड सर्टिफिकेट आपका हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ पर जो है अपलोड करके आपको रखने हैं और आप फाइंड करेंगे सर्च पर जा करके, तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपना नंबर डाल करके आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं और समय आने पर उसको दिखा सकते हैं। तो आइए चलते हैं एक एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं और देखते हैं कैसे उसको दिखेगा और कैसे हम उसको दिखाएंगे।
तो सबसे पहले जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ड्राइविंग लाइसेंस, इसकी डिटेल हम देख लेते हैं, या फिर आधार कार्ड है उसकी डिटेल हम देख लेते हैं। तो आधार कार्ड को आइए ओपन करते हैं। देखिए कुछ एरर आ रहा है शायद नेटवर्क का, फिर से ट्राई करते हैं। देखिए इस तरह से आधार कार्ड आपका खुल करके जो है आ जाएगा, और इस आधार को दिखा सकते हैं आप कहीं भी, ये वैलिड है, ठीक है, और पूरी तरह से वैध है, ठीक है, वेरीफाइड है, और बगल में बारकोड दिया हुआ है, उसको भी स्कैन करके जो है कोई भी जानकारी इससे आप जो है ले सकते हैं। अब ड्राइविंग लाइसेंस देखिए, अगर आपका खो गया है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल रहा है, या तो आप रास्ते में कहीं आरटीओ वाले आपका लाइसेंस चेक कर रहे हैं, तो आप इसको आसानी से वहाँ पे दिखा सकते हैं इस तरह से, और ये पूरी तरह से वैध है, ठीक है। आईटी एक्ट के तहत इस समय जो है ये आप डिजिटल इस तरह से वोटर आईडी कार्ड हो, या आपका ये ड्राइविंग लाइसेंस हो, या आधार कार्ड हो, इसको आप दिखा सकते हैं, जो डिजी लॉकर से फेच होता है, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस का आप पीडीएफ भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नीचे देखिए पैन कार्ड वगैरह भी दिया हुआ है। व्यू पीडीएफ पे जाएंगे देखिए, तो ये पैन कार्ड आपको देखिए इस तरह से दिखेगा। तो पैन कार्ड वगैरह भी आप यहाँ पर दिखा करके बैंक्स वगैरह में इसको अपना पैन नंबर वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाइड है, बारकोड स्कैन करा जाएगा तो पूरी डिटेल्स उस पर दिख जाएगी। तो इस तरह से आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस का पीडीएफ भी हम देख सकते हैं। कोविड सर्टिफिकेट वो भी देख सकते हैं। देखिए ड्राइविंग लाइसेंस का पीडीएफ आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। ये आपका इसमें ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह भी है, कब तक वैलिड है ये भी है। तो अगर आप आरटीओ में कभी कहीं फंस जाते हैं रास्ते में पुलिस चेकिंग वगैरह में, तो आप इसको दिखा करके, ठीक है, जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, और वो आपको छोड़ेंगे। नीचे देखिए सारा डिस्क्लेमर लिखे हुए हैं कि आपका जो है ये पूरी तरह से वैध है। इसी तरह से आप कोविड सर्टिफिकेट है, इसको भी आप देख सकते हैं खोल करके। इस पर क्लिक करेंगे, व्यू पीडीएफ पे जाएंगे तो देखिए सर्टिफिकेट भी हमारा दिखेगा। ये देखिए दोनों डोज हमारे लगे हुए हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट्स, कोविड सर्टिफिकेट बिना इसके आप विदेश यात्रा वगैरह इस समय भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। बहुत जगह इसकी आवश्यकता पड़ती है, और सर्टिफिकेट भाई पेपर है आप कहाँ रखेंगे, लेकिन डिजी लॉकर है तो आप इससे कभी भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस तरह से और भी पेपर्स हैं यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के हैं, जिन पेपर्स को आप यहाँ पर फेच कर सकते हैं आसानी से, और आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप है, हम सबको इसको इंस्टॉल करके अपने मोबाइल में रखना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्लास 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, राशन कार्ड बगल में दिया हुआ है, राशन कार्ड है, रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स है, गाड़ी का आरसी पेपर है, इनकम कास्ट सर्टिफिकेट भी है। देखिए जैसे सपोज़ करिए आपको इनकम सर्टिफिकेट अपना, या कास्ट सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स वगैरह भी चाहिए, तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और सर्टिफिकेट आईडी डाल करके गेट डॉक्यूमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप सर्टिफिकेट भी अपना फेच कर सकते हैं। इस तरह से और भी चीज़ें हैं यहाँ पर जिसको आप फेच आसानी से कर सकते हैं। जैसे राशन कार्ड हो गया, अब राशन कार्ड आप जहाँ से हैं वहाँ का डिपार्टमेंट, जैसे हम लोग यूपी से हैं तो हम लोग यूपी का फूड एंड सिविल सप्लाई का डिपार्टमेंट जो है सेलेक्ट करेंगे, और वहाँ पे अपना जो है राशन कार्ड नंबर डालेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहिए, कहाँ का किस डिस्ट्रिक्ट का है वो डिस्ट्रिक्ट चुन लेंगे, राशन कार्ड नंबर चुन लेंगे और गेट डॉक्यूमेंट करेंगे। तो राशन कार्ड जैसे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है वैसे वो भी फेच आसानी से हो जाएगा। तो इसका उपयोग आप करके आसानी से जो है कोई भी डॉक्यूमेंट्स को फेच कर सकते हैं जो इस पर डिजी लॉकर पर है, ठीक है। और आवश्यकता पड़ने पर उसको कहीं भी दिखा सकते हैं, और खो जाने पर उसका नंबर यहाँ से निकल आएगा। सबसे अच्छी बात क्या है, और उसको आसानी से आप कहीं से भी फिर से निकलवा सकते हैं। बैंक्स की भी कुछ सेवाएं देखिए इसमें जुड़ गई हैं, जैसे बैंक ऑफ इंडिया दिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दिया, इनका TDS सर्टिफिकेट है। कोई बैंक तो बाकायदे मिनी स्टेटमेंट वगैरह भी इस पर जो है दे रहा है। तो धीरे धीरे करके ढेर सारी सेवाएँ गवर्नमेंट इस पर जोड़ रही हैं, ठीक है, जो हमारे आपके लिए जो है अच्छी सुविधा है। तो इस सुविधा का पूरी तरह से लाभ उठाएं। डिजी लॉकर को अपने मोबाइल में हमेशा सेव करके रखें, और अगर इसमें कोई स्टेप समझ में नहीं आया हो इसको इंस्टॉल करने को लेकर या आईडी बनाने को लेकर के, ठीक है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। मैं और प्रोसेस को अच्छे से जो है उसमें समझाने और बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और इस तरह से अपना सपोर्ट बनाए रहें ताकि मैं इसी तरह से अच्छी वीडियो और अच्छी जानकारी आप सब तक पहुंचाता रहूं। देखिए इस तरह से और भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आपका कोविड सर्टिफिकेट है, ठीक है, मार्कशीट्स वगैरह हो गया, ठीक है, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो भी आपको चाहिए उस पर क्लिक करिए, डॉक्यूमेंट्स का नंबर डालिए, ठीक है, और डॉक्यूमेंट को गेट करिए। और एक बार आप गेट कर लेंगे, फेच कर लेंगे, तो दोबारा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।